हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नेचर की दुनिया में। तो दोस्तों, क्या आपके बालकनी में बिल्कुल भी धूप नहीं आती? आप अपने घर को पौधे से सजाना चाहते हो और आपके घर में ब्राइट लाइट किसी कोने में नहीं आती? तो दोस्तों, परेशान मत होइए। आज मैं आपके लिए एक ऐसा पौधा लेके आई हूँ जो बिल्कुल ही लो लाइट में आपके साथ खुशी खुशी रहेगा। तो आइए बात करते हैं कौन सा है वो पौधा। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को स्किप किया तो हो सकता है आपसे कोई भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट छूट जाए और आप इस पौधे की केयर अच्छे से ना कर पाओ। तो प्लीज़ दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। तो दोस्तों, इस पौधे का नाम है ज़ीज़ी प्लांट। इस प्लांट का पूरा नाम है ज़ैमियोकुलकास ज़ैमिफोलिया। इस पौधे का जो नाम है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और काफ़ी लंबा है, इसलिए हम इसे सिंपल से वर्ड में ज़ीज़ी प्लांट बोलते हैं। ये प्लांट अपनी पत्तियों से जाना जाता है। इसकी पत्तियाँ इतनी शाइनिंग होती हैं, इतनी खूबसूरत होती हैं, ऐसा लगता है जैसे हमने कोई आर्टिफिशियल प्लांट लगा रखा हो। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल जो है वो आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये प्लांट हमें मिलेगा कहाँ से? तो दोस्तों, वैसे तो इसे प्रोपेगेट किया जाता है, इसके स्टेम से भी प्रोपेगेट किया जाता है और इसे इसकी पत्तियों से भी प्रोपेगेट किया जाता है। एक्चुअली ये जो पौधा है वो काफ़ी स्लो ग्रोइंग प्लांट है। तो अगर आप बिगिनर हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप ये पौधा नर्सरी से लेके आओ। नर्सरी में आपको ये पौधा ओके ओके दिखने वाला 250 से 300 के रेंज में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप किसी ऐसे पौधे का सिलेक्शन करते हो, ज़ीज़ी प्लांट का, जो काफ़ी ग्रोथ वाला है, उसमें एक से ज़्यादा स्टेम है, काफ़ी बड़ा है, तो फिर आपका जो प्राइस है वो बढ़ सकता है। कुल मिला के इस प्लांट का जो प्राइस है वो इसके ग्रोथ पे डिपेंड करता है। जैसा ग्रोथ होगा वैसा आपको नर्सरी वाले दाम लगा के देते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसके बारे में सब कुछ जानेंगे, जैसे कि इसे लगाना कैसे है, इसका पॉट का साइज़ क्या होना चाहिए, इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए, इसको फर्टिलाइज़र क्या देंगे और इसे कितनी धूप की ज़रूरत है, सब कुछ बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो प्लीज़ दोस्तों, इस वीडियो को थोड़ा-सा ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इस पौधे का जो आइडियल टेम्परेचर है वो 15 से लेके 25 डिग्री तक का है। सर्दियों में थोड़ा-सा ये स्ट्रेस में आता है, लेकिन बिल्कुल थोड़ा-सा, ज़्यादा नहीं। ये टिपिकल गर्मियों वाला प्लांट है, जो कि गर्मियों में ही अच्छे से ग्रो होता है। जब सर्दियाँ आती हैं तो ये ज़्यादा ऐसे कोई असर नहीं होता। हो सकता है ये अपनी पत्तियाँ गिरा दे पीली करके, तो और कुछ ख़ास इसमें प्रॉब्लम सर्दियों में आती नहीं है। ये सर्दियों में भी ईज़िली रह जाता है। अगर आप थोड़ी सी केयर कर दो पानी का, तो ये ईज़िली आपके पास सर्वाइव कर जाएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले हम इसके पहले पॉइंट यानी कि इसके पॉट की साइज़ के बारे में। तो दोस्तों, आप इसे किसी भी तरह के पॉट में ग्रो कर सकते हो, क्योंकि ये जो प्लांट है इसको रूट बाउंड होके रहना अच्छा लगता है और इसका जो ये स्टेम है, इसके नीचे इसकी जड़ों में छोटे-छोटे आलू के साइज़ के राइज़ोम्स होते हैं, जिसमें ऑलरेडी पानी होल्ड रहता है। तो इसका जो पॉट का साइज़ होना चाहिए, मेरे ध्यान से आप अगर इसे किसी चौड़े पॉट में लगाते हो तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये जो अपनी ग्रोथ निकालता है वो यहाँ साइड से निकालता है। ये देखो, जैसे कि यहाँ से एक स्टेम निकला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो ये जो पौधा है ये इस तरह से बढ़ता है, इस तरह से इसके स्टेम एक-एक करके निकलते हैं। तो आप इसे अगर चौड़ाई वाला पॉट दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैंने इसे 10 इंच के पॉट में लगा रखा है और आप पॉट भी देख रहे हो कि इसका पॉट जो है वो ज़्यादा गहरा नहीं है, चौड़ा है। तो आप इसे चौड़ाई वाले पॉट में ही लगाना। तो दोस्तों, आप इसको प्लास्टिक में, सीमेंट में, सिरेमिक में, किसी भी तरह के पॉट में ग्रो कर सकते हो। और दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप इसकी रिपोर्टिंग बिल्कुल भी जल्दी-जल्दी मत करना। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस पौधे को जो है वो रूट बाउंड होके रहना पसंद है।
तो आप अगर इसे जल्दी जल्दी पॉट शिफ्ट करोगे इसका, तो हो सकता है आपका ये प्लांट सरवाइव ना करे और मर जाए। तो इस प्लांट की शिफ्टिंग बिल्कुल भी जल्दी जल्दी मत करना। जब तक ये पूरी तरीके से ये आपका पॉट भर ना जाए, पूरी तरीके से कहीं भी स्टेम निकालने की जगह ना हो, तभी आप इस प्लांट की रिपोर्टिंग करना। नहीं तो इस प्लांट को बार बार रिपोर्ट मत करना। अब हम बात करेंगे इसकी मिट्टी के बारे में कि इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो बाकी सब पौधों में जैसे हम लोग मिट्टी वेल ड्रेन रखते हैं, इस पौधे में भी हम वही करेंगे। इसकी मिट्टी बिल्कुल ही वेल ड्रेन बनाएंगे। जैसे कि आपके एरिया में जो भी गार्डन सॉइल मिलता है वो लेंगे, उसमें कुछ हम कंपोस्ट में लाएंगे। तो दोस्तों अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, तो आप इसमें वर्मी कंपोस्ट ही मिलाना, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट जो होता है वो ठंडा होता है। आप गोबर की खाद देने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि गोबर का जो खाद होता है वो गर्म होता है और गर्मियों में गोबर का खाद किसी भी पौधे के लिए सही नहीं है। और दोस्तों इसमें इसकी मिट्टी में बिल्कुल भी कोकोपीट मत मिलाना, क्योंकि कोकोपीट जो होता है वो मॉइस्चर को होल्ड करके रखता है और इस प्लांट को मॉइस्चर होल्ड करने वाली कोई भी चीज़ें नहीं चाहिए। आप इसमें बिल्कुल भी चिकनी मिट्टी का प्रयोग मत करना, क्योंकि चिकनी मिट्टी मॉइस्चर होल्ड करती है। और जैसे कि मैंने आपको बोला है कि इसके अंदर राइजोम्स होते हैं आलू के साइज के, जिसमें ऑलरेडी पानी इकट्ठा होता है। तो इस प्लांट को पानी की कमी कभी महसूस होती नहीं है। तो आप इसे बिल्कुल ही कोकोपीट मिला करके इसकी मिट्टी नहीं तैयार करना। अगर आप इसमें कोकोपीट मिलाओगे और बार बार पानी दोगे और वो कोकोपीट ऑलरेडी मॉइस्चर को होल्ड करके रखेगा, तो हो सकता है हमेशा इसके जो राइजोम्स हैं वो मॉइस्ट होने की वजह से गल सकते हैं। फिर धीरे धीरे इसके स्टेम्स गलने लगेंगे और फिर पत्तियां पीली हो जाएंगी और ये प्लांट खराब हो जाएगा। बात करेंगे इसके नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो है पानी, कि इसे हम पानी कैसे दें। तो दोस्तों इसका जो पानी देना है वो काफ़ी ध्यान से देना है। अगर आपने इसमें बिल्कुल भी ओवर वाटरिंग कर दी तो फिर ये प्लांट मर जाएगा, आप इसे नहीं बचा पाओगे। तो इस प्लांट में पानी का ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो दोस्तों आप इस प्लांट में बिल्कुल भी ओवर वाटरिंग मत करना। ये प्लांट अंडर वाटरिंग से खराब नहीं होता है। बहुत रेयर केस में ऐसा हुआ होगा कि ये अंडर वाटरिंग से खराब हुआ हो। ये प्लांट सिर्फ और सिर्फ ओवर वाटरिंग की वजह से खराब होता है। तो दोस्तों पानी का बिल्कुल ही ध्यान रखना। अगर आप मुझसे ये पूछते हो कि हम इस प्लांट को पानी कितने दिनों में दें, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा बता पाना कि हम इसे कितने दिनों में पानी दें, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके एरिया के टेम्परेचर पे कि आपके एरिया का टेम्परेचर क्या है। हो सकता है आप किसी ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तब तो इस प्लांट को पानी की आवश्यकता भी जल्दी जल्दी पड़ेगी। अगर आप ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे मौसम ओके ओके रहता है या ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती हैं, तब तो आप इसकी मिट्टी जल्दी सूखेगी नहीं। तो दोस्तों आप अपने एरिया के टेम्परेचर को ध्यान में रखते हुए, देखते हुए, आप जब इसकी मिट्टी पूरी तरीके से सूख जाए, पूरी तरीके से, तब आप इसे पानी दो। ये एक ऐसा पौधा है जिसे आप जितना भी इग्नोर करके चलोगे ये उतने अच्छे से ग्रो करेगा। अगर आपने इस पौधे पे ज़्यादा ध्यान दे दिया, ज़्यादा पानी डाल दिया, तो फिर ये पौधा आपके पास नहीं बचेगा। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइज़र के बारे में कि हम इसे फर्टिलाइज़र कैसा दें। ये देखिए दोस्तों, मेरे बालकनी में ऐसे ही स्पैरोज आती हैं और यह एक और आया हुआ है। इस तरह से बहुत सारे पक्षी मेरे बालकनी में आते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि हम इसे फर्टिलाइज़र कौन सा दें। तो दोस्तों इस प्लांट को फर्टिलाइज़र की ज़्यादा आवश्यकता तो होती नहीं है। आप बस एक बार इसकी मिट्टी बनाओ, तब आप उसमें वर्मी कंपोस्ट डाल दो और आप चाहो तो इसे हर महीने 2 महीने पे वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र इसमें दे सकते हो, क्योंकि लिक्विड फर्टिलाइज़र, अब गर्मियाँ आ गई हैं तो वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र ही इसके लिए सही रहेगा। और हाँ दोस्तों, इस प्लांट की मिट्टी की गुड़ाई बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि जब आप इस मिट्टी की गुड़ाई करोगे तो हो सकता है इसके राइजोम्स खराब हो जाएं, कट जाएं, उसके राइजोम्स जो हैं वो डैमेज हो सकते हैं। तो इसकी मिट्टी की गुड़ाई बिल्कुल भी मत करना, फिर प्लांट खराब हो जाएगा अगर एक बार इसके राइजोम्स डैमेज हो गए तो। अब बात करें इसके पत्तों में किसी तरह का पेस्ट अटैक का, तो वो मैंने अभी तक कभी देखा नहीं है।
और इसमें किसी भी तरह का पेस्ट अटैक नहीं होता है। ये पौधा मेरे पास पिछले 2 ढाई साल से है, आज तक कभी भी इसमें किसी भी तरह का पेस्ट अटैक नहीं हुआ है। बस मैंने इसमें यही देखा है कि कभी-कभी ज़्यादा पानी की वजह से इसकी जो ये पत्तियाँ हैं वो पीली होके गिर जाती हैं, जो तब ये प्लांट देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैंने भी इसमें शुरू-शुरू में ज़्यादा पानी दे दिया था, जिस वजह से इसकी पत्तियाँ पीली होके गिर गई थी। फिर मैंने ये देखिए यहाँ से फिर मैंने इसकी स्टेम की यहाँ से कटिंग कर दी थी, ताकि फंगस ज़्यादा नीचे तक ना फैले। तो मैंने इस स्टेम को यहाँ से पत्तों के साथ यहाँ से काट के हटा दिया था। उसके बाद फिर इसमें और भी नई नई ग्रोथ हुई, ये आया और आप देख सकते हो कि इसकी जो स्टेम है वो कितने हेल्दी है, बहुत ही मोटे मोटे इसके स्टेम है। तो वो डिपेंड करता है कि आपके राइजोम्स का साइज क्या है। अगर आपका राइजोम्स हेल्दी है तो वो ऐसे हेल्दी स्टेम्स ही निकालेगा। आपका पौधा अगर पुराना हो जाएगा तो उसके राइजोम्स हेल्दी हो जाएंगे, और हेल्दी राइजोम्स की वजह से इसकी जो स्टेम निकलेगी वो काफ़ी हेल्दी निकलेगी। ये देखिए, जैसे कि अभी अभी न्यू ग्रोथ इसमें एक आई है यहाँ से, तो आप देख सकते हो कि ये कितनी हेल्दी है, कितनी ऐसे मोटी है। अब ये प्लांट ऐसी इसी तरह से ग्रो करता है। यहाँ से एक स्टेम निकलती है, धीरे 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 ये स्टेम लंबी होती है और फिर धीरे धीरे इसकी पत्तियां खुलती जाती है, कुछ इस तरीके से। इसकी पत्तियां काफ़ी खूबसूरत होती हैं। तो इसकी पत्तियों को खूबसूरत बनाए रखने के लिए आप टाइम टू टाइम इस पे चाहो तो एक कॉटन का कपड़ा गीला करो और फिर उससे इसकी एक एक करके इसकी पत्तियों को साफ कर दो, पोंछ दो। तब देखो कितनी अच्छी शाइन इनके पत्तियों में आ जाती है। काफ़ी खूबसूरत लगता है ये प्लांट, और ये कंप्लीट इंडोर प्लांट है। आप इसे लो लाइट में भी रख दोगे तो ये इजीली सरवाइव करता है। तो दोस्तों, आई होप आप सब समझ गए होंगे इस प्लांट की केयरिंग के बारे में, और अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो मुझसे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, नेचर की दुनिया। तो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ और मुझे फॉलो करो, क्योंकि मैं प्लांट्स की न्यू न्यू अपडेट्स वहाँ भी डालते रहती हूँ। और फ्रेंड, आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन दबाने के बाद मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूंगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो प्लीज़ बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।